हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन लेके आई हूँ। और ये हमारे लिए, अगर हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और यूपी से ये न्यूज़ जो है वो आ रही है। तो यूपी सरकार जो है उन्होंने बिल्कुल इस बार ठान लिया है कि अच्छे से वैकेंसीज देंगे और अच्छे से आप लोग अपनी जो जॉब है वो सिक्योर कर सको, आप अपनी गवर्नमेंट जॉब जो है वो ले सको, उसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। एंड यस, यूपीएलटी ग्रेड, उसके बाद जो है अब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आउट हो चुकी है। साथ ही साथ पीजीटी लेवल की वैकेंसीज भी जो है वो भी आउट हुई थी। तो यूपी में जो है माहौल बना हुआ है, बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। और आज हम बात करते हुए चलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन से रिलेटेड। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस जो हैं यूपी के, उनमें ये वैकेंसी आउट हुई है और 1200 से ज़्यादा वैकेंसी हमें इस बार देखने को मिल रही हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 25 से ज़्यादा सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आउट हुई है, तो हमारे लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये बन जाती है। काफ़ी समय से इंतज़ार हो रहा था वैकेंसी का एंड फाइनली जो है वैकेंसी आउट हो चुकी है। और 3 तारीख को एक नोटिस आया था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कि असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्जामिनेशन होंगे। एब्रिज्ड एडवर्टीजमेंट थी 3 तारीख को, जिसमें ये बताया गया था कि 4 तारीख से आपके जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएंगे और 6 अक्टूबर तक आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो लगभग 1 महीने का समय जो है वो हमारे पास है फॉर्म फिलिंग के लिए, और साथ ही साथ करेक्शन वगैरह के लिए 13 तारीख तक का टाइम जो है वो दिया गया है। तो इसमें कुछ खास चीजें लिखी गई थी और वो ये है कि वैकेंसीज जो है 1253 पोस्ट के लिए आई हैं। देन इसके बाद हमारे पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डिटेल एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल तक। तो अगर आप 21 ईयर्स के हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 21 ईयर्स के नहीं हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। एक बच्चे का डाउट भी आया था कि मेरा बर्थडे मैम सितंबर में है और यहाँ पे जुलाई तक लिखा हुआ है, तो मैं कुछ महीने छोटी हूँ। बट यस, आप अगर 1 जुलाई 2004 के बाद बोर्न हुए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है पॉइंट, एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। बट यस, 40 साल तक की हमारी मैक्सिमम एज लिमिट है और इसमें भी रिलैक्सेशन जो है वो मिल रही हैं। तो क्या रिलैक्सेशन होंगी, 5 ईयर्स की, 10 ईयर्स की, 15 ईयर्स की, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके आउट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है तो फिल कर दीजिए एज पर द डिटेल एडवर्टीजमेंट, और लास्ट तारीख 6 तारीख होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप यूपी में कोई भी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ओटीआर नंबर लेना पड़ता है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। और ये जो है ये 3 दिन तक का टाइम लेता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। तो आप सभी लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, ओटीआर करवा लीजिए, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फिर आप अपना फॉर्म जो है बहुत आराम से फिल कर पाएंगे। अब डिटेल में जानेंगे इसके बारे में कि क्या चीज़ है, किस तरीके से है और कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है, वो भी हम समझते हुए चलेंगे। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं इस चैनल के बारे में। चैनल पे यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी लेवल की तैयारी करवाई जाती है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, तो आप सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स का काफी डाउट है कि हम कॉमर्स से फॉर्म फिल कर दें क्या, क्योंकि मैनेजमेंट की वैकेंसी नहीं है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ और हर चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती है, एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है और कोर्सेज भी आपके लिए एप्लीकेशन पे हैं यूजीसी नेट के लिए। और कल आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं लेके आ रही हूँ जहाँ पे हम कॉमर्स से रिलेटेड सारे आपके डाउट्स जो है मैं सॉल्व करूंगी। कल शाम को 5 बजे जेआरएफ एप्लीकेशन पे आप सभी मुझे ज्वाइन करेंगे। दिसंबर के लिए बैचेस चल रहे हैं, नेट सेट एपी के लिए बैचेस चल रहे हैं, एचपीएससी के लिए, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएलटी ग्रेड के लिए भी बैचेस हमारे रनिंग में हैं। तो ये हमारी एडवर्टीजमेंट है, डिटेल एडवर्टीजमेंट। इसको अच्छे से ध्यान से जो है हम सीखते हुए चलेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। अब 1 बाय 1 जो है अब बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट में चीजें बताई गई हैं। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म का तो आपको बता ही दिया है। इसके बाद ओटीआर ऑब्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है। फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो 72 आवर्स के बाद।
और 4 स्टेजेस में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, जहाँ पे आप अपने डिटेल्स डालोगे, क्वालिफिकेशन जो भी रिक्वायर्ड हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे एंड उसके बाद आप पेमेंट करने के बाद अपना जो है पूरा प्रोसीजर जो है पूरा कर लेते हो और आपका फॉर्म जो है पूरा फिल हो जाता है। अब यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी है ये यहाँ पे जानना जरूरी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो फीस की अगर बात करें तो अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो 100 रुपीज़ होगी, है ना, साथ साथ ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो आपको देनी होगी। अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की तो यहाँ पे आपके लिए जो है 40 रुपये और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस है। और अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो 25 रुपये जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस है वो और 100 रुपये, तो 125 रुपये आपके लगने वाले हैं। फिर इसके बाद अगर हम PWD की कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपके जो है एग्जामिनेशन फीस निल है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 25 रुपये लगेगी। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपकी जो फीस लगने वाली है वो यहाँ पे 40 और 25 65 रुपये। अगर आप फ्रीडम फाइटर, विमेन या स्किल्ड प्लेयर हैं तो आपकी अकॉर्डिंग टू दी ओरिजिनल कैटेगरी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स भी जो हैं उनके लिए भी एप्लीकेशन फीस 125 रुपये है मात्र, तो आप सभी फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे और चीज़ों की हम बात करें तो किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म जो है 4 कैटेगरी में होगा, मैंने आपको बता दिया। पहले आपको OTR करवाना पड़ेगा, फिर अपनी डिटेल सारी सबमिट करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है कि किस तरीके से हमारी क्लास क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहने वाली हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन दी हुई है 8th पॉइंट में, और ये बोला हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट जो पेपर्स हैं जैसे कि बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथ्स, मिलिट्री साइंस, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, जूलॉजी, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस एंड पर्शियन। इनमें जो है एलिजिबिलिटी आपको A या B दो में से लेना है। A में 2 पॉइंट है, मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ, यानी कि अगर आप कॉमर्स से देना चाहते हो पेपर तो आपको कॉमर्स में मास्टर डिग्री करनी है, MCOM करनी है। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे अगर CGPA है तो अकॉर्डिंगली 55% के इक्वलेंट CGPA आपका होना चाहिए, और आपने अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी डिग्री की है तो भी यहाँ पे मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैम हमारा कोई सब्जेक्ट है जो इसमें है ही नहीं, है ना, बट अलाइड है, रिलेटेड है, तो यस आप रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर्स की है तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मास्टर्स के साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपको UGC नेट क्वालिफाई करना है ना, UGC नेट हो या CSIR नेट हो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, वो आपको क्वालिफाई करना है। साथ ही साथ जो है अगर आपके स्टेट में सेट एग्जामिनेशन है तो वो भी आप कर सकते हो, बट यूपी में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता तो नेट ही रिक्वायर्ड होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने PhD डिग्री की हुई है तो भी आपको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा, बट यस रेगुलेशंस कौन से होंगे 2019 और 2016 वाले, कि आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेट की जरूरत नहीं थी 2009 से पहले, अगर आपने PhD की हुई है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमारे पास यहाँ पे आती है। PhD डिग्री कैंडिडेट जो है उसको अगर रेगुलर मोड में उसने PhD की है और PhD थीसिस उसकी 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने इवेल्युएट की है और ओपन PhD के लिए वाइवा का हुआ है, तो यहाँ पे वो कैंडिडेट जो है उसने 2 पेपर भी अगर पब्लिश कर दिए हैं PhD के दौरान, है ना, एक उसका जो है एक रेफर्ड जर्नल भी होना चाहिए, और कैंडिडेट ने प्रेजेंट किए हैं एटलीस्ट 2 पेपर उसके PhD वर्क के अकॉर्डिंग कॉन्फ्रेंसेज में, सेमिनार्स में, है ना, तो यहाँ पे वो जो है बिना UGC नेट के भी एलिजिबल हो जाएगा। अदरवाइज नेट जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो नेट की क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है ये हमें यहाँ पे पता लग जाता है। नेट स्लेट सेट शेल ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम इन डिसिप्लिन इन विच नेट सेट इज नॉट कंडक्टेड। अगर आपका कोई पेपर है जिसमें नेट सेट होता ही नहीं है तो वहां पे आपको नेट सेट की रिक्वायर्ड नहीं है, आप रिलेटेड सब्जेक्ट जो है उसमें अपना नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है B ऑप्शन, A या B में से एक होना चाहिए। A मैंने आपको बता दिया मास्टर डिग्री 55% के साथ, और आपका जो है UGC नेट और PhD होना चाहिए। फिर PhD डिग्री जो है अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से ली है जो टॉप 500 रैंकिंग में आते हैं, है ना, जैसे QS रैंकिंग है, THE रैंकिंग है, एकेडमिक रैंकिंग है यहाँ पे हमारे पास, तो इनके अकॉर्डिंग अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी से PhD की हुई है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो इन्होंने बताया हुआ है कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देख लिया
अगर ए और बी में हमने देखा कि मास्टर्स होना चाहिए और पीएचडी, ये चीज है। फिर इसके बाद नेट की भी बात हमने की। फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी यहाँ पे है कि अगर जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक ज्ञान है ना, म्यूजिक वादन, सितार है, म्यूजिक वादन, तबला है, तबला वादन है ना, तो यहाँ पे अगर आपका स्किल बेस्ड है तो यहाँ पे क्या चाहिए, मास्टर डिग्री 55% के साथ या आपका सीजीपीए हो, और इसके साथ साथ जो है आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआईआर, और नेट स्लेट जो है वो होंगे। पीएचडी डिग्री अगर आपने की हुई है यूजीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और वही सारी चीजें कि पीएचडी आपकी रेगुलर मोड से हो, 2 पेपर प्रेजेंट कर रखे हो, कॉन्फ्रेंसेज में 2 पेपर पब्लिश कर रखे हो, साथ ही साथ आपके 2 एग्जामिनर्स ने पीएचडी को इवेल्युएट किया हो, ये सारी कंडीशन अगर आप पूरी कर देते हो तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। या फिर जो ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, जो बहुत अच्छी अचीवमेंट उसने की हुई है ना, कोई बहुत बड़े लेवल पे वो अभी काम कर रहे हैं, बहुत क्वालिफिकेशन एक्सेप्शनल है, तो यहाँ पे जो उन्होंने बीकॉम या सॉरी बैचलर्स डिग्री की हुई है अपने सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे वो जो है क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है। तो मेनली अगर हम बात करें 55% मार्क्स यहाँ पे है। एंड यस, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो भी आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो आपके लिए 50% आपको जो है मार्क्स लेके आने होंगे। अब ये चीज का ध्यान रखना, जब हम 55% और 50% की बात करते हैं तो अगर आपके 54 पॉइंट समथिंग % मार्क्स हैं तो वो भी आप इंक्लूड नहीं करोगे। अगर आपके 49 पॉइंट समथिंग % बन रहे हैं और आप बोल रहे हो कि राउंड ऑफ करके 50% है, तो वैसा नहीं होगा। 50% कम से कम आने चाहिए, 55% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो है वो कौन से हैं। तो हिंदी के लिए जो भाषा विज्ञान है वो भी हिंदी में आ जाएगा, है ना। अंग्रेजी में भाषा विज्ञान और अप्लाइड अंग्रेजी भी इंग्लिश में ही आएगा। फिर संस्कृत के लिए सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। देन इसके बाद हमारे पास इतिहास है, तो आप आधुनिक की बात करो, मध्यकालीन की बात करो, प्राचीन की, एंशियंट, मेडिलिव, है ना, मॉडर्न, तीनों ही हमारी इतिहास में आएंगी। एंड पुरातत्व जो है ये भी हमारा हिस्ट्री में ही इंक्लूड होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें शिक्षा शास्त्र की, तो मास्टर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो भी यहाँ पे आएंगे। फिर समाज शास्त्र में सोशल वर्क भी इंक्लूड हो जाएगा। देन राजनीति शास्त्र, इकोनॉमिक्स में लोक प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो भी इसमें आ जाएंगे। देन इसके बाद जो है एमपीएड, ये जो है ये भी हमारी फिजिकल एजुकेशन में आ जाएंगे। देन इसके बाद हमारे पास गृह विज्ञान में हमारे पास 4 चीजें दी हुई हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग टेक्सटाइल, है ना, और ह्यूमन डेवलपमेंट और फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अगर आपने इसमें मास्टर्स की है तो आप होम साइंस से अपना पेपर दे सकते हो। ऐसे ही कॉमर्स में भी अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कॉमर्स में भी आपके पास यहाँ पे अलाउ किया गया है कि आप ये सब्जेक्ट्स जो हैं इनको इंक्लूड कर सकते हो। जैसे अब हम बात करें कॉमर्स में, वाणिज्य में, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जो है वो फिल कर सकते हैं। तो एमबीए अगर आपने की हुई है तो आप लोग कॉमर्स से फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर इसके बाद जो है हमारे पास है अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं, जैसे राजस्थान में 3 कैटेगरीज होती हैं कॉमर्स की, EFM, ABST और BADM, तो वो लोग भी कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर यूपी में लेना चाहते हैं जॉब तो बिल्कुल आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको बस अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अटैच करने होंगे एज अ प्रूफ। देन इसके बाद यहाँ पे रसायन विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, जूलॉजी, गणित, भौतिकी, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इनमें आपके अलाइड सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो आप सभी, अगर आपको मान लो आपने एमबीए की है और आपने नेट क्वालिफाई किया है मैनेजमेंट में, तो आप कॉमर्स में एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आप राजस्थान से हो, आपने EFM में अपनी मास्टर्स की है, नेट कॉमर्स में होता है, वहां कॉमर्स में किया है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको आने वाली नहीं है। तो मेन यहाँ पे जो चीज रहती है अलाइड सब्जेक्ट्स, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। देन प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपने 2 साल के लिए सर्व किया हो टेरिटोरियल आर्मी में, B सर्टिफिकेट आपको नेशनल कैडेट कॉर्प्स से मिला है ना, प्रोफिशिएंसी आपकी डिबेट में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में, कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी में आपने अच्छा काम किया है, तो आप ये भी दिखा सकते हो। आपने स्कूल को, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रहने वाली हैं। अब एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 साल से लेके 40 साल तक की हमारी एज लिमिट है। बट यस, आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं
तो 15 साल का रिलैक्सेशन होगा अपर लिमिट में। लोअर लिमिट यानी कि 21 साल से कम तो अलाउड ही नहीं है, बट 40 से ऊपर अलाउड है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं, 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है ना, तो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे गिवन है। फिर ऐसे ही रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने होंगे, बट उससे पहले जो है आपको ये पढ़ना है कि फॉर्म फिल करना है, उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये OMR शीट वगैरह जो है वो आपको फिल करनी होती है। अगर हम बात करें कि हमारे मार्क्स कैसे होंगे, मार्किंग कैसी होगी, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको दिखाई देगी। अगर आपने कोई फॉर्म जो क्वेश्चन है उसके 2 ऑप्शन लगा दिए तो भी 1/3 होगा। अगर आपने कोई ऑप्शन फिल नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ना मार्क्स डिडक्ट होंगे, ना आपको कोई मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने गलत आंसर दिया तो भी आपके 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट यहाँ पे हो जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग का जो प्रोविजन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। 0.33% जो है वो आपको मार्क्स यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम कितने आपको नंबर चाहिए, तो 35% मार्क्स जो है ये SC/ST कैटेगरी के लिए है ना। अगर आप SC/ST कैटेगरी हैं तो 35% मार्क्स आपको कम से कम लाने होंगे, और अदर कैटेगरी जो है अगर आप जर्नल से हैं, है ना, तो आपको 40% मार्क्स जो है वो लेके आने होंगे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स 40% और रिलैक्सेशन के बाद 35% आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर जो कैंडिडेट्स हैं रिजर्व कैटेगरी के, उनको एडजस्ट किया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के साथ फाइनल सिलेक्शन में, अगर उन्होंने यहाँ पे कोई भी बेनिफिट वगैरह जो है क्वालिफाइंग वगैरह का यहाँ पे गलत तरीके से नहीं लिया। बेसिकली सारे फॉर्म्स वगैरह आपके पास होंगे, तो अगर आपको कोई भी रिजर्वेशन मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर आपसे देखा गया कि आपने गलत डॉक्यूमेंट, फोर्स्ड, मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो भी आपका यहाँ पे एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है और आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी है कि अगर लास्ट डेट के बाद अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो वो अप्लाई आप नहीं कर पाओगे, उसको रिजेक्ट जो है वो बिल्कुल कर दिया जाएगा। एंड कुछ भी अगर आपके डाउट्स वगैरह हैं उसके लिए आप जो है वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। और लास्ट डेट जो है उसको आपने ध्यान में रखना है। हर चीज जो भी आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो आपको फिल करने हैं, तो लास्ट डेट से पहले ये जो अपेंडिक्स 1, 2, 3 आपको दे रखा है, सारे के सारे अगर आप कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो सभी फॉर्म्स आपको बताए गए हैं। उन फॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको सारे फॉर्म्स फिल करके अटैच करने होंगे, सो दैट पता लगे कि हाँ आपको कोई बेनिफिट जो लेना है वो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाए, और सरकार के पास भी ये डेटा हो कि यस आप लोग जो है ये बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए, आर्मी में अगर आप काम कर रहे हो उसके लिए ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ये सारी चीजों का ध्यान आपने रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स आपको दिए हुए हैं, और उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है वो मेंशन किया गया है। तो सिलेबस आप सभी जो है अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। जैसे कॉमर्स के लिए मैं बिल्कुल आपको सिलेबस का बाइफर्केशन करके दूंगी, मैं आपके लिए परसों वीडियो लेके आ रही हूँ। ऐसे ही बाकी सभी टीचर्स ने भी आपके लिए किया है। JRF अड्डा चैनल पे आप देख सकते हो, सभी सब्जेक्ट्स में जिनमें वैकेंसी आई है उसमें हमने प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई है। तो ये जो सिलेबस है ये मोर और लेस हमारा UGC नेट का ही सिलेबस है। बहुत कम डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रॉपरली आपका जो सिलेबस है वो नेट वाला सिलेबस ही यहाँ पे बन रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसीज आई हैं और कितने सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, लास्ट में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे वैकेंसीज दिखाई देंगी आफ्टर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कि बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स और 28 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें वैकेंसी आउट हुई हैं। और सबसे ज्यादा वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, 3 डिजिट में वैकेंसी आई है कॉमर्स की, 157 वैकेंसी है। UR कैटेगरी में 64 है, SC में 31, ST में 5, OBC में 42, EWS में 15 है और DFF में 3। तो टोटल हमारे पास ये वैकेंसी। और विमेन्स की अगर हम बात करें तो 31 वैकेंसी जो है वो विमेन के लिए है। तो काफी अच्छा नंबर जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद अगर और सब्जेक्ट्स की बात करें तो बॉटनी, केमिस्ट्री, ड्राइंग, पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश काफी अच्छी है, 92 वैकेंसी है। ज्योग्राफी में भी अच्छी वैकेंसी है, हिंदी में काफी अच्छी वैकेंसी है, हिस्ट्री में भी, तो ये काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी है ना। देन इसके बाद सोशियोलॉजी की बात करें तो काफी अच्छी वैकेंसी है, 78। देन इसके बाद जूलॉजी में 79 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में सिर्फ एक ही है, पर्शियन में भी एक है, एंड स्टैट्स में भी 2 वैकेंसी है। म्यूजिक, संस्कृत, इनमें भी 4-4 वैकेंसी, म्यूजिक ज्ञान में भी 6 वैकेंसी। तो काफी कम वैकेंसीज भी है कुछ सब्जेक्ट्स में, बट कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत सारी वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है। जैसे मैथ्स में भी अगर आप देखोगे 79 वैकेंसी है ना। हिस्ट्री में 58 वैकेंसी है,
फिजिकल एजुकेशन में 59 वैकेंसी है, फिजिक्स में 60 वैकेंसी है। तो काफी वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, 1253। और ये भी बोला गया है कि एज पर द नीड यहाँ पे वैकेंसी कम ज्यादा भी हो सकती है। तो यस, पर इतनी वैकेंसी तो जो है वो रहेंगी। तो काफी अच्छा यहाँ पे गोल्डन चांस है आपके लिए। सिलेबस एक तो आपका जो है नेट वाला है, आप ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हो तभी एग्जामिनेशन दे रहे हो, है ना, तभी एलिजिबल हो। तो आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आपने अच्छे से नेट क्वालिफाई किया है, पढ़ा है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ पे जो है किस तरीके से होगा आपका, पहले जो है प्री होगा, देन मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है मेरिट यहाँ पे बनने वाली है। तो सबसे पहले जो है हमें प्री को क्वालिफाई करना है। प्री जो है वो हमारा एमसीक्यू बेस्ड है, तो एमसीक्यू बेस्ड आपका प्री एग्जाम जो है वो यहाँ पे होने वाला है। तो बहुत अच्छा चांस आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो पैटर्न की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, और क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे फ्रेम होने वाले हैं। पीवाईक्यूज को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा, नेट के पीवाईक्यूज देखो, है ना, और हमारा जो ये यूपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये अगर आप देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में आपने रखना है, सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको आपने फॉलो करते हुए चलना है। ये सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पे बता दी हैं। अब फटाफट जो है आपको फॉर्म फिल कर देना है, सो दैट आपकी अच्छे से तैयारी जो है वो आप कर सको, एंड बढ़िया तरीके से आप जो है अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई भी कर सको। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड, फिर आपका रिटन होगा मेंस, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये आपको फॉलो करते हुए चलना है। और हमारे पास कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो यहाँ पे देखो आपके पास जो है 120 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड आने वाले हैं, और इन 120 में 30 जो है वो आपके जनरल होंगे, है ना। बाकी जो है आपके 90 क्वेश्चंस जो है वो आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है उसमें से होने वाले हैं। तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन होने वाले हैं 90, और 30 जो है वो आपके जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होने वाले हैं। बट यस, मैथ्स में अगर हम बात करें तो 70 क्वेश्चंस मैथ्स से आएंगे, 30 क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडी से आएंगे। वहां पे आपको क्या होने वाला है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो मैथ्स में 100 क्वेश्चन होंगे, बाकी सब में 120 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। और ये जो पेपर होगा वो हमारा 150 मार्क्स का होगा। अब ये 150 मार्क्स का मतलब क्या है, 120 हमारे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जो है वो 1.25 मार्क्स का मिलने वाला है, और टाइम पीरियड जो है वो आपको मिलने वाला है 2 आवर्स का, ठीक है। 2 आवर्स का आपका टाइम पीरियड होने वाला है, एंड 150 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो इस तरीके से आपके लिए जो है सारी क्लासेस रहेंगी। 0.33 मार्क्स का आपका जो है नेगेटिव मार्किंग है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलने वाली है, और ये चीज को ध्यान रख के आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करिए। एंड अगर आप चाहते हो कि मैम आप हमें तैयारी करवाइए, तो आप जरूर बता सकते हो। कोर्सेज के लिए जो है हम बिल्कुल प्लान करेंगे। हमारा जो सिलेबस है वो भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बहुत ईजी सा ही है, उसको भी हम अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको हर चीज़ जो है यहाँ पे अच्छे से समझ आ गई है। कोई भी डाउट आपका होता है आप लोग पूछ सकते हो, एंड रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आपको करवाई जा रही है। जैसे हमने एचपीएससी के लिए क्वेश्चन वाला पूरा का पूरा बैच स्टार्ट किया था, एमसीक्यू बैच स्टार्ट किया था, वैसे ही एमसीक्यू बैच जो है हम यूपी के लिए भी, है ना, यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्जाम के लिए यहाँ पे हम करते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल आपकी जो सरकारी नौकरी है वो बिल्कुल हमें लेनी है, एंड काफ़ी अच्छा जो है सैलरी पैकेज भी है आपके लिए। ग्रेड पे 10 पे काम करते हैं, तो 60,000 के करीब आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे होने वाली है, और 1 लाख से ज़्यादा वो जा सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2025 ईयर जो है इसमें मेहनत कर लो तो आपका 2026 में वैकेंसी आउट जो हो रही हैं वो फिल होंगी, देन आपकी गवर्नमेंट जॉब आपके पास होगी। तो बहुत कुछ आपके लिए यहाँ पे बेहतरीन होने वाला है। कोई भी डाउट है आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है। अब कॉमर्स के लिए डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए जो है परसों में लेके आ रही हूँ, जिसमें हम डिटेल में सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी आपका एग्जामिनेशन काफ़ी दूर है, क्योंकि अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आई है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुए हैं, एंड उसके बाद जो है आपके लिए एग्जामिनेशन जो है वो 2026 के स्टार्टिंग में ही हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अगर जल्दी से जल्दी भी होंगे तो दिसंबर के लास्ट में ही होंगे। तो काफ़ी अच्छा समय है आपके पास, 3 महीने का टाइम तो कम से कम है।
इससे ज़्यादा ही होगा, 3 से 4 महीने का टाइम तो आप मान के चलो, एंड उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो है अपने प्रिपरेशन करनी है। और मैं कुछ खास आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।